तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने बहुत कुछ देख लिया था। साथ ही साथ आपको सिलेबस भी शो किया गया था कि आपके सेमेस्टर में क्या है। अब उस सेमेस्टर का हम एक लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, एक लास्ट वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लगेगी या कुछ लगेगा कि हाँ इस चैप्टर से अभी भी ये कुछ टॉपिक बाकी हैं, तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर में मैंने वो आपको दे दिए हैं। और ये रहा आपका आज का टॉपिक, नाम है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हेल्प करता है। और अगर आपको ये नहीं आता होगा तब, वरना जनरली हम 12th में इस चीज़ से परिचित हो जाते हैं, फिर भी एक बार फिर से बताया जा रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आराम से आप एमओटी को, जो भी विस्पर थ्योरी, आपका हाइब्रिडाइजेशन, जितने भी टॉपिक हैं ध्यान से पढ़िएगा। एक अच्छी मात्रा में आपको, बड़ी क्वांटिटी में आपको नंबर प्राप्त करने में ये हेल्प करेंगे। मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा, सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी भी आती है, तो हर तरीके से फ़ायदे में है। तो आप आराम से उठा लीजिए। आज आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। अगर फिर भी आपको बहुत डिटेल चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, अगली वीडियो एक नई टॉपिक के साथ डिटेल में आ जाएगी। तो आइए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को देखते हैं। ऑफ-बाउ का मतलब ही होता है निर्माण करना, यानी कि फॉर्मेशन करना। ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन करना यानी कि निर्माण करना। इस प्रिंसिपल का उपयोग क्यों किया जाता है, यूज क्यों किया जाता है, तो सिंपल सी बात है, इस प्रिंसिपल का यूज किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए किया जाता है। धीरे बोलने पे ना आपको सोचने का टाइम मिलता है, प्लस आप जो भी अपने अनुसार सिंपल से सिंपल वर्ड चूज करना चाहते हैं वो आप कर पाते हैं। इसी वजह से आप इस मेथड को ट्राई किया कीजिए कि इस सिद्धांत का, इस प्रिंसिपल का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप एलिमेंट्स जो हैं या एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सके, बना सकें। ठीक, आगे सुनिए। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बहुत बार बताया है पिछली वीडियोस में कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होती है, उसके बाद अधिक एनर्जी वाले, यानी कि पहले लो में भरा जाता है फिर हाई में। तो वही चीज़ ये इसी का कहना है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल का यही कहना है, यही कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले यानी कि लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इंटर करता है, उसके बाद हाई एनर्जी वाले यानी कि लो से हाई की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, सिंपल सा यही कहना है कि जो एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों के फिलिंग का क्रम है उनकी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। वही आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग का क्रम नीचे आपको शो किया जा रहा है। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6x, 4f, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। देखिए हमने भी बहुत आसानी से याद नहीं किया था, थोड़ी मेहनत लगी थी, आपको भी लगेगी। कम से कम 5 तक तो हमें याद बहुत आसानी से हो गया था, 5p तक तो बहुत आसानी से याद हो गया था। इतनी मैं आपसे भी आशा रखता हूँ कि जल्दी से यहाँ तक तो याद हो ही जाएगा। बाकी हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको समझ लिया था और वो ट्रिक इतनी गजब की थी, आप अप्लाई करेंगे, उम्मीद है आपको भी समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5p, 5s,
4d 5p 6s 4f 6p 7s 5f 6d 7p। ऐसे बहुत बार कोशिश करने के बाद हमें ये चीज़ें याद हो गई थी। बाकी आप धीरे धीरे बोलेंगे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ये मेरी ऐसी उम्मीद है। गारंटी वारंटी नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, आप कई बार रिपीट करेंगे तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। और जैसा कि हमें पता ही है कि सबसे पहले हमें पता है कि 4 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं s p d f, और उसी के अनुसार हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सबसे छोटा s, फिर p, फिर d और फिर f। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी करते हैं। चलिए अब इसके जो क्रम है उस क्रम को देखते हैं कि हाँ, इसे हम कैसे सिंपली वे में याद रख सकते हैं एकदम आसानी से। तो ये आपके सामने शो हो रहा है ऑर्बिटल भरने के लिए इलेक्ट्रॉन का जो क्रम होता है, यानी कि जो उसका ऑर्डर होता है, वो आपके सामने शो हो रहा है। तो इसे आप ध्यान से देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना चाहता, वो ये है कि आप इसकी ऊर्जा का क्रम n+l नियम के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो नियम भी इतना इजीली नहीं है जितना मैं आपको ये अभी सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। क्योंकि इस चीज़ का काम हमें पड़ता है किसमें, हमें हर जगह पड़ता है। जब हमें क्या लिखना पड़ता है, जब कभी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो हम इसे आसानी से समझ लें, वो बेटर है। वो तरीका जो n+l वाला है, वहाँ पे आप वैसे करके कैसे निकालते चलेंगे, हर बार वैसे निकाल के करेंगे तो आपके काफ़ी टाइम भी जाएंगे। और हाँ, अगर आपको वो नियम समझना है n+l वाला, बोलिएगा, समझा दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी मैं आप बाउ प्रिंसिपल आपको बहुत सिंपली समझाता हूँ, और मेरा मानना भी यही है कि चीज़ें पहले सिंपल अडॉप्ट करो और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाते जाओ। तो आप पहले सिंपली इसे अडॉप्ट करिए। आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपका है 1s 2s 3s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ऐसे करके फिगर बना हुआ है। और ये जो आपका तीर बना है, ये शो कर रहा है कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। यानी कि आप बात समझ गए होंगे, यानी कि वही जो आपने पीछे पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे ऐसे बनाई हुई है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग का क्रम होता है। अब इसे ही आपको याद रखना है, इसे ही जब भी कभी पेपर में आप वो प्रिंसिपल आए तो आपको इसे बताकर, इसे बनाकर उसे समझाना है। तो यही चीज़ मेन है, मैं आपको बताता हूँ कितनी आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, 10 सेकेंड में सीखेंगे, 10 सेकेंड में आप वो प्रिंसिपल ख़त्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। देखिए सब दिख रहा है फिगर, इसमें ऐसे लिखिए, ये 1s 2s 2p 3s ऐसे करेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाके आप कंफ्यूजन में आ ही जाएंगे। ये तरीका अपनाइए, कहानी ख़त्म। आपको पता है पहले s आता है, फिर p आता है, फिर d आता है, फिर f आता है, पता है, बिल्कुल पता होगा। ठीक, 4 ऑर्बिटल होते हैं s p d f। ठीक, अब सुनिए, s से संबंधित जितने भी ऑर्बिटल है सबको लिख दीजिए। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, कहानी खत्म। ठीक है, s हो गया। अब किसकी बारी, p की बारी। p से संबंधित जितने ऑर्बिटल है लिख दीजिए, 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ठीक, 8p तक जाएगा ही नहीं क्योंकि 8s ही हमारा अंतिम है, लास्ट है। आगे सुनिए, 3D 4D 5D 6D, 6D से ऊपर नहीं जाएगा, और सबसे लास्ट 4F 5F। अब आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और यही आपको सिर्फ समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप पहले लिख लीजिए और उसके बाद इसकी फिलिंग का क्रम बना दीजिए। आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा, दिक्कत भी नहीं होगी, कहीं गलती भी नहीं होगी। बाकी जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बार बार लिखेंगे, जो कि हमेशा काम पड़ता रहता है, तो आपको धीरे धीरे खुद ही नेचुरली याद हो जाएगा। मैंने आपको ये फिगर बताने का तरीका बताया है कि किस तरीके से अगर एग्जाम में आ जाए तो फिगर बनाना है। पहले 1 से संबंधित जितने ऑर्बिटल है लिख दीजिए। हमें पता है 1 का 8 तक है, 2 का 7 तक है, 3 का 6 तक है और 4 का 5 तक है। बात समझ रहे हैं? यानी कि सब में एक एक घटाते जाना है क्योंकि इनका क्रम बढ़ता जा रहा है ना।
तो पहले हम 8 तक आएंगे, फिर 7 तक, फिर 6 तक, फिर 5 तक। आपको क्रम बता दे रहा हूँ। वैसे ही ऊपर से भी है, पहले 1 तक, फिर 2 तक, फिर 3 तक और फिर 4 तक। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, आपका डाउट क्लियर। आप इस तरीके से फिगर बना सकते हैं। बाकी अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। इनको साफ साफ मना कर देते हैं कि हम भैया आपके हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, हमारा अलग कैटेगरी है, हम अलगे चलेंगे। तो ऐसे लोगों को आप एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद हैं। कौन कौन से हैं एलिमेंट देख लीजिए। Cr यानी कि क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। Cu आपका 29 होता है। Mo मोलिब्डेनम 42 होता है। Pd आपका 46 होता है। Ag यानी कि सिल्वर आपका 47 होता है और एक है आपका Au जिसका 79 होता है। etc ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उनके मुंह पर साफ साफ मना कर देते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम पहला एग्जाम्पल, जहां से आपको समझ में आएगा कि ये क्यों आप बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, और अगर फॉलो करते तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता। दोनों चीज़ देखेंगे, ठीक है। डाउट क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। सुनिए, Cr यानी कि क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। 24 होता है तो 24 के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ठीक है। ये होता किसके अनुसार, अगर हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो यही क्रम आता, ठीक है। इसका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता जो आपके आगे सामने दिख रहा है। अब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन जो रियल में होता है Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इससे अलग होता है। सुनिए क्या होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, यही है आपका ट्विस्ट। यानी कि s ऑर्बिटल को, जो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d4 में आके जुड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे 3d5 हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपके आप बाउ थे उनका तो यही कहना था कि भैया सबसे पहले कम एनर्जी में भरा जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी में। तो आपका S तो कम था, तो इस हिसाब से 5 में नहीं जाना चाहिए था, पहले तो S को भरना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये इसी वजह से ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो सुनिए। क्योंकि जब कोई भी ऑर्बिटल आधा हो, यानी कि हाफ फिल्ड हो, कोई भी तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, ऐसी कंडीशन में, या फुल फिल्ड होने के आसपास हो, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने पास वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इनके पास 3d4 था, 3d4 5 होने वाले थे, 5 हो जाते तो ये हाफ हो जाते, यानी कि आधे भरे हुए हो जाते। तो ऐसी कंडीशन में ये स्थायी हो जाते हैं। इसी वजह से इनको एक की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसीलिए इसने 4s से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना ऑर्बिटल फुल फील्ड तो नहीं लेकिन हाफ फील्ड कर लिया, जिसकी वजह से ये अधिक स्थायी हो जाए। दो ही कंडीशन में एटम अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल हो जाता है, या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। तो ये फुल फील्ड तो हो नहीं सकता था, लेकिन हाफ फील्ड होने के बहुत करीब था। ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन लेके ये हाफ फील्ड हो गया और स्टेबल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, फुल फील्ड वाला, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा है आपका Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ठीक 3d9, ध्यान से देख लीजिए 3d9। ये था आपका अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इसका ये होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या होता है वो सुनिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, देखें बात समझ आ गई।
यानी कि वहाँ पे 9 था, यानी कि वो बिल्कुल भरने के करीब था, अपने ऑर्बिटल को फुलफिल्ड करने के करीब था। एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन उसे कहीं से मिल जाए तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। इस वजह से ये s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसकी वजह से s में 4s1 हो जाता है और इसके पास 3d10 हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में ये मोर स्टेबल हो जाता है, इसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हो वो अपने ऑर्बिटल को या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो, ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा स्थायित्व तो रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो सिंपल सा ये कहना है कि कोई भी सबसेल, यानी कि ये क्या है, ये एसपीडीएफ उपकोष है, तो कोई भी सबसेल तब अधिक स्थायी हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है जब वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। यानी कि हाफ फील्ड हो यानी कि आधा भरा हुआ हो या तो पूरा भरा हुआ, ऐसी कंडीशन में वो स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यही सिंपल सा कहना था। जब ये 9 पे था, 9 3d9, तो ऐसे में ये फुलफिल्ड के बिल्कुल करीब था। जब वो 4 पे था तो वहाँ पे भी बिल्कुल करीब था। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपने ऑर्बिटल को भर लेते हैं, लेकिन ऐसी करने से वो अबाउ प्रिंसिपल का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल यही कहता है कि सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले में। तो ऐसा आपका कम था तो पहले इसमें भरना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं भरते हैं, वहाँ भरना पड़ जाता है। इसी वजह से ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ये इस रूल के एक्सेप्शन है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आपका ये पूरा एक चैप्टर ख़त्म होता है। आपके चैप्टर में मैंने जितना भी कुछ था, जो भी मुझे लगा, मैंने वो सब पढ़ा दिया। इसके बाद भी कुछ बच जाए तो बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगली वीडियो में अगर आपको n+l डिटेल जानना होगा तो भी बोल दीजिएगा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।